हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो है आप लोग के लिए फिर से जो है अलग टॉपिक से, मतलब टॉपिक एक ही है, उस टॉपिक का जो है अलग भाग लेके आए हैं। देखते हैं कि इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है आप लोग को एक वीडियो बना के दिए हैं, वो जो है सिर्फ गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने के लिए था। ये जो है आपका एक सम संख्या और विषम संख्या निकालने की क्या है, इसको निकालने की क्या है, ये ट्रिक भी आप ट्रिक समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी समझ सकते हैं आप। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक सम गुणनखंडों की संख्या का एग्जाम्पल दिया गया है, एक विषम संख्या का गुणनखंडों की संख्या का क्या है एग्जाम्पल दिया गया है। और इस टाइप का चाहे वो सम हो विषम हो, आपका रेलवे एग्जाम में, खासकर रेलवे एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व की ओर नहीं, कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। पहले जो हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, क्या कहता है कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट ये पहला वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी कि विषम बोले तो ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि कोई संख्या है यानी कि नंबर है, उसको अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं यानी कि फैक्टर करते हैं, तो क्या आते हैं, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे, 11 आएंगे, यानी कि जितने भी अभाज्य संख्या सब सभी आएंगे। और इसके पावर में कुछ भी हो सकता है, यानी कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको निकालना क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर बोले पूछा जाएगा कि विषम यानी कि ऑड नंबर, गुणनखंडों की संख्या अगर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको करना है, विषम पूछा गया है तो आपको ये जो 202 जो है नंबर है, ये हम लोग जानते हैं सम नंबर है। ये जो 2 है ये जानते हैं हम लोग सम नंबर है। ये कौन सा नंबर है, सम नंबर है। तो इस सम नंबर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे बंद कर देंगे, यानी कि इसको मिटा देंगे। इसके साथ किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं करेंगे, करेंगे इसके बाद वाले के साथ कैसे, इसके पावर में क्या है, बी है, तो क्या करना है, बी के साथ क्या कर देना, +1 कर देना, फिर इंटू सी, इसके पावर में क्या है, सी के साथ क्या करना है, 1 बढ़ा देना है, फिर डी है, डी के प्लस में क्या कर देना, 1 कर देना है, और भी जितने भी है। इस प्रकार से जो हम लोग विषम गुणनखंडों की क्या निकाल सकते हैं, कुल संख्या निकाल सकते हैं। अब जो है ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका, 240, कितना संख्या है, 240 संख्या, इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। किस प्रकार करेंगे, चलिए पहले हम लोग इधर 240 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटेंगे, फिर 2 से कटेंगे, फिर 2 से कटेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, यानी कि 2 जो है कितने बार आएंगे, 1 2 3 4 बार, 4 बार लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 3 कितने बार है, 1 बार है। उसके बाद 5 कितने बार है, 5 भी 1 बार है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या निकालेंगे, ऑड नंबर का निकालने, क्या बोला है, ऑड नंबर का क्या, फैक्टर। ऑड नंबर का क्या निकालने बोला है, फैक्टर निकालने बोला है। अगर हम क्या बोले, आपको कॉन्सेप्ट में क्या समझाए कि अगर ऑड नंबर यानी विषम गुणनखंड की संख्या निकालने बोलेगा, तो आपको 2 पे पावर जितना भी कुछ रहे इस पे ध्यान नहीं देना है, यानी कि इस पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना, यानी सम संख्या पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको देना है इधर वाले संख्या पे ध्यान देना है। यानी कि 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कर देना, 2, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, तो इस पे क्या कर देना है, 2। अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएंगे, 2 × 2 4, यानी कि यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हुआ। यही मतलब क्या हुआ, विषम गुणनखंडों की कुल संख्या कितना है, 4 है। तो ये हम लोग जो सीखे, ये विषम गुणनखंडों की संख्या सीखे। अब जो है दूसरे साइड में आते हैं, इसमें क्या बोला गया कि सम गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार निकालेंगे। चलो ठीक इसी प्रकार ये एग्जाम्पल दिया गया है। पहले हम लोग इसका क्या समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसका कॉन्सेप्ट कहता है, यदि कोई संख्या है, यदि कोई क्या है, संख्या है, इसको हम लोग अगर फैक्टर करते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं, तो क्या आएंगे, ठीक है, 2 आएंगे,
3 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे और भी आ सकते हैं। इसके पावर में क्या आ सकते हैं, ए बी सी डी। तो हमको क्या निकालना है, सम को भी क्या कहते हैं, इवन नंबर, यानी कि सम संख्या, यानी कि इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको जो ध्यान में रखना है, यदि क्या पूछा जाए, सम पूछा जाए, यानी कि सम संख्या पूछा जाए, तो सम संख्या को लेना है, लेकिन उसमें 1 प्लस नहीं करना है। क्या नहीं करना है, सम संख्या के पावर में जो है, यानी कि 2 के पावर में जो है उसको लेना है। इसको जो हम नीचे समझा देते हैं, यानी कि हम जो है इस ए को लेंगे, इस ए को लेंगे, लेकिन इसके साथ प्लस कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद जो है फिर इनटू, उसके बाद क्या है, बी है, उसके बाद क्या है, बी है, बी के साथ जो हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। ठीक उसी प्रकार सी के पास, सी के भी पास जो है हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। ठीक उसी प्रकार डी के भी साथ हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, डॉट डॉट कुछ भी आ सकता है। यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या अगर निकालने के लिए कहेगा, तो हमको जो है इस पहले, यानी कि इस पहले वाले फैक्टर में, यानी कि 2 पे पावर जितने भी कुछ रहेगा, सिर्फ हम पावर को लेंगे, पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे। तो आगे हम लोग जो है इस एग्जाम्पल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल का सॉल्व किस प्रकार करेंगे, देखिए आपका बताया गया है 1200, फिर 1200 का हमको क्या करना, फैक्टर करना है। ठीक है, 1200 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। कितने आएंगे, 600, कितने आएंगे, 300, 150, 75, 25 दिया 75, 5 का 5 है 25। तो हम ठीक है इसका 2 लिखेंगे, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार है, 4 बार लिख दिए। ठीक है, 3 कितने बार है, 1 बार है, 5 कितने बार है, 2 बार है। बस हो गया, इसका कोई अब हमें काम नहीं। अब हमको क्या लिखा, इवन नंबर, क्या बोला गया, इवन गुणनखंडों की संख्या, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या बोला गया। तो हम क्या बोले आपको, कॉन्सेप्ट क्या समझाए, ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट हो गया। हम कॉन्सेप्ट क्या समझाए, इसके पावर में, यानी कि 2 के पावर में, पावर जितना है उतना ही लेना है, इसमें प्लस नहीं करना है। यानी कि हम पावर में 4 है तो 4 इंटू, क्योंकि इसके पावर में क्या है, 1 है, इसमें 1 ऐड करना है, यानी कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसमें क्या है, 2 है तो इसमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है, 2 प्लस 1 3। ये जो है आपका आंसर आ गया, यानी 4 दूना 8, 8 या 24, ये जो है आपका 24 क्या होगा, आंसर होगा इसका, इस एग्जाम्पल का। यानी कि 1200 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या कितने है, 24 है। और ठीक उसी प्रकार ये 240 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितने है, 4 है। आपको बस याद रखना है कॉन्सेप्ट किस प्रकार हम लोग विषम गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार निकालेंगे, और सम गुणनखंडों की किस प्रकार संख्या निकालेंगे। इसी प्रकार से जो है आपका जो है रेलवे, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप एनटीपीसी दे रहे हैं, क्या कहते हैं एएलपी दे रहे हैं, टेक्नीशियन दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का या रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं आप, तो इस टाइप का खास करके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो क्या लगा है, अच्छा लगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर इस यूट्यूब चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।